हमारे ऊपर जो बीता है वो हम सच्चाई तो जानते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो भी भक्त आता है आज तक कोई खाली नहीं गया है। मैं खुद देख रहा हूँ, लगभग 3-4 महीने से आ रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ। तो जो आते हैं सबका कल्याण जरूर होता है। ब्रह्मोत्सव धाम सरकार कौशाम्बी का एक ऐसा दरबार जो इस समय काफी चर्चाओं में है, और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो लगातार कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे हैं। उनके अपने अपने अनुभव हैं, और उसी अनुभवों के बीच में हम आ गए हैं एक और भक्त के बीच में, जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद कुछ महसूस किया है। इन्हें महसूस हुआ है कि यहाँ पर आने के बाद पहले से और अब में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है। इन्होंने क्या महसूस किया है, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परिवर्तन हुआ है यहाँ आने के बाद। क्या नाम होता है आपका? शिव प्रसाद त्रिपाठी, सरायकिल। शिव प्रसाद त्रिपाठी जी हैं सरायकिल से। ये जो कौशाम्बी जिला है, कौशाम्बी जिले का ये कस्बा है, और इनसे जानेंगे इनके अनुभव क्या हैं इस धाम में आने के बाद। जब आप यहाँ पहली बार आए थे तो पहली बार आने के बाद और अब में कितना बड़ा परिवर्तन महसूस हो रहा है? जब मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे दिन में 5-6 बार लाइटिंग के रास्ते से खून गिरता था। इतना गिरता था कि लाइटिंग का गड्ढा लाल हो जाता था। इसके बाद वहाँ पीजीआई गए लखनऊ, वहाँ 22 दिन तक पूरा जांच हुई। जांच होने के बाद उन्होंने कहा 2.5 लाख लगेगा, इसका ऑपरेशन होगा, पूरा आंत काट दी जाएगी, बड़ी आंत, छोटी आंत में कोई नली जोड़ दी जाएगी, सफल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको एक थैली लगेगी। तो 2.5 लाख देने के बाद डॉक्टर ने ये कहा कि हम पूरी आंत काट के निकाल देंगे, और सफल हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो आपको आपके भरोसे छोड़ देंगे। जी हाँ। फिर क्या हुआ? इसके बाद हम यहाँ एक अनुष्ठानी पंडित हैं, एक सत्यनारायण कथा सुनाने आए थे पहली बार। कभी हम आए थे ना सुने थे यहाँ के बारे में, लेकिन हमको खुद को इतना अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ पर आने सबका कल्याण हो, मेरा भी हो जाएगा। तब से मैं लगातार आने लगा, इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से, चरणों से अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, सब बंद हो गया। तो 2.5 लाख आपके बच गए? हाँ जी। और जो आपकी समस्या थी, आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि पूरी आंत काट के निकाल देंगे, वो ऑपरेशन आपने नहीं करवाया? ऑपरेशन नहीं कराया, होम्योपैथिक दवा ले रहा हूँ। वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन अब मुझे पूर्ण आराम है। तो होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं और वो जो समस्या थी वो दूर हो चुकी है? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो आने वाले भक्त हैं, यहाँ पर जो लोग हैं और जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं ऐसी चीजों पे, क्योंकि आप मेडिकल साइंस की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप पीजीआई गए और पीजीआई में 2.5 लाख रुपए मांगे गए आपसे ऑपरेशन के नाम पे, आपने फिर करवाया नहीं। मेडिकल साइंस इन चीजों पर विश्वास नहीं करता और इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि ये सब चीजें नहीं होती, तो इस पर क्या कहेंगे? मेडिकल साइंस करे या ना करे, लेकिन हमारे ऊपर जो बीता है वो हम सच्चाई तो जानते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो भी भक्त आता है आज तक कोई खाली नहीं गया है। मैं खुद देख रहा हूँ, लगभग 3-4 महीने से आ रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ। तो जो आते हैं सबका कल्याण जरूर होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जैसी, ये केवल भावना की बात है। अगर विश्वास है तो फल है, अगर विश्वास नहीं है, लोग ऐसे आते हैं कि एक बार में हो जाए तो बड़ा मुश्किल है, कहीं भी जाए। तो कितने बार आना पड़ता है यहाँ पर पूर्ण आराम के लिए? अब ये तो इनकी कृपा है, कहा एक बार में हो जाए, कहा 7 बार, लेकिन मैं इस भाव से नहीं आ रहा। मैं तो दर्शन ही तो आता हूँ, महाराज जी का दर्शन और यहाँ का दर्शन, और उनसे मेरा पूरा कल्याण हो रहा है। तो इनका कहना है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहा जाता है कि ईश्वर आस्था का विषय है, ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, और इसीलिए जब भी मेडिकल साइंस तर्क करता है तो जो भी भक्त हैं, भक्तों की सिर्फ यही एक बात होती, यही कहना होता है कि ये तर्क का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है, और आस्था पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। जिन लोगों ने अनुभव किया है वो अपने अनुभव बता रहे हैं। तर्क कुछ भी किया जाए, लेकिन तर्क से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। वास्तविकता तर्कों से इतर होती है। तो आपका क्या अनुभव है, आपका क्या मानना है, इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसे भक्तों के साथ और उनके अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय।